हेलो बच्चों, नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में आज हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में जाएंगे। आप लोग अर्थ में पढ़ चुके होंगे कि एक्सपोनेंट आप चैप्टर था आप अर्थ में। तो एक्सपोनेंट मतलब पावर। किसी भी नंबर पे अगर पावर है या किसी वेरिएबल पे पावर है तो उसे ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे अगर कोई वेरिएबल यक्स है और इस पे पावर यम है तो यम को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। और यक्स क्या है? बेस। यानी यक्स बेस पे पावर जो है यम, उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे ये अर्थ में। अगर हम यक्स पे पावर 2 लिख दें तो इसका मतलब भी मालूम होगा, पावर का मतलब यक्स इंटू यक्स 2 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यक्स पे पावर यम का क्या मतलब हुआ कि यक्स इंटू यक्स, यानी सब मल्टीप्लाई करते करते किसका यम टर्म तक जाएंगे, यम टर्म तक इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हो, तो ये यम क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहता है। तो अब इसके कुछ हम लॉ है एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, तो चलिए कुछ जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो कुछ नियम इसके जान लेते हैं। क्या क्या है? पहला है, अगर बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई है, और इसके एक पे एक्सपोनेंट यम है और दूसरे पे एक्सपोनेंट यन है, तो ये क्या हो जाएगा? और यम और यन क्या है? नेचुरल नंबर है। अभी तो हम नेचुरल नंबर लेके कर रहे हैं, फिर हम क्या लेंगे? रेशनल नंबर भी लेंगे। तो यम और यन अगर नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर यम प्लस यन, यानी पावर पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, पावर आपस में ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी जो ला है वो केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, प्लस और माइनस में कोई ला नहीं है। प्लस और माइनस में कोई ला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तभी ये नियम फॉलो करेगा। तो चलिए इसका कुछ प्रूफ देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स पे पावर 2 है और इनटू एक्स पे पावर 3 कर लेते हैं, तो क्या हुआ? एक्स पे पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू एक्स पे पावर 5। देखिए इसका प्रूविंग क्या है? एक्स पावर 2 का मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स, और इंटू है ही एक्स पावर 3, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो टोटल कितना हो गया? देखिए एक्स पे पावर 5, एक्स पे पावर 5 हो गया ना, यानी सब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 5 5 हो गया। तो ये समझ में आ गया कि एक्स पर पावर अगर जिसका बेस सेम है, देखिए बेस अगर सेम है, ध्यान दीजिएगा, बेस अगर सेम है और पावर दोनों के अलग अलग है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि बेस तो वही रहेगा और पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। दूसरा लॉ क्या है? अगर यक्स पे पावर यम है और डिवाइड है यक्स पे पावर यन, डिवाइड है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एक्स पे पावर यम डिवाइड एक्स पे पावर यन। तो अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, एक्स पे पावर यम माइनस यन, ठीक है। एक्स पे पावर यन, यानी डिवाइड है तो माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेस दोनों का सेम होना चाहिए, बेस दोनों का सेम है तो वही बेस यहाँ आएगा और पावर माइनस हो जाएगा। तो इसका भी जरा सा प्रूफ देख लें। अब यही ले लीजिए, एक्स पे पावर मान लीजिए 5 है और डिवाइड कर दिया गया एक्स पे पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 5 माइनस 3, यानी एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्स पे 5 मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स पे पावर 5 का मतलब है कि एक्स 5 बार मल्टीप्लाई है, और एक्स पावर 3 का मतलब है एक्स 3 बार मल्टीप्लाई है। तो देखिए 1 2 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा? एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स पे पावर 2। तो ये उसका प्रूविंग हो गया, समझ में आ गया कि कैसे होता है ये। और आप लोग जानते होंगे भी अर्थ में। तीसरा, तीसरा क्या है? अगर एक्स पे पावर यम है और इसके ऊपर भी पावर यन है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे पावर अगर होगा तो यम मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका भी चलिए हम प्रूविंग दे देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर ले लें और इसके ऊपर पावर 3 ले लें, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फार्मूले से
एक्स पे पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और इसकी प्रूविंग क्या है, एक्स पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 2, यानी एक्स पे पावर 2 के पावर 3 है, यानी एक्स पे पावर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 3 है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू एक्स, तो टोटल कितना हो गया, एक्स पावर 6। या ये पहला वाला नियम लगा देंगे तो क्या होगा, सारे पावर ऐड हो जाएंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका तीसरा लॉ। ठीक है। चौथा लॉ क्या कहता है, चलिए फोर्थ लॉ क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस अलग है और आपस में मल्टीप्लाई है और इस पे पावर सेम है, अगर इसके पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के ऊपर पावर यम हो जाएगी। ठीक है। दोनों का अगर बेस अलग है, अभी तक क्या आप पढ़े थे कि दोनों का बेस सेम था पावर अलग था, दोनों का बेस सेम था और पावर अलग अलग थे, तब दोनों के क्या हो गए, प्लस हो गए थे, और डिवाइड था तो माइनस हो गया था। ठीक है। तो अभी क्या है कि दोनों का बेस अलग है और पावर दोनों के यानी एक्सपोनेंट दोनों के सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई जाएगा, पावर जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 2 है इंटू 5 पे पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये कैसे हो जाएगा, 3 पावर यानी 15 पे पावर 2। ठीक है, 15 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे 3 पे पावर 2 है यानी 3 इंटू 3 दो बार है, अब 5 पे पावर 2 है 5 इंटू 5 दो बार है। अब एक बार 3 और 5 का ग्रुप बना लें और एक बार 3 और 5 का ग्रुप बना लें, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 15 पे पावर 2। देखिए सेम आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये इसके प्रूफ 3 को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को दो बार मल्टीप्लाई किया, 3 और 5 का एक ग्रुप ले लिए और 3 5 का एक ग्रुप ले लिया, यहाँ 15 हो गया 15 हो गया, 15 इंटू 15 15 पावर 2, यानी कि दोनों का बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा। दोनों का अगर सेम एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट 1 लिखेंगे, जैसे वहां पे बेस सेम था तो बेस 1 लिखते थे, और यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट सेम लिखेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पे पावर को आपस में ऐड करते थे, माइनस करते थे या पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। तो ये चौथा लॉ है। अब पांचवा क्या कहता है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। तो 5 क्या है कि अगर किसी के पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी के पावर 0 यानी अगर 3 पे पावर 0 है इसकी वैल्यू 1, 2 पे पावर 0 है इसकी वैल्यू 1, 100 पे पावर 0 है इसकी भी वैल्यू 1, 3435 इसके भी पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 है। यानी किसी के ऊपर पावर 0 है, यानी x पे पावर 0, y पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, z पे पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1, यानी जिसके पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि x पे पावर 0 इक्वल टू 0, ये गलत है, ये गलत है। x पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी किसी का पावर अगर एक्सपोनेंट अगर 0 है, किसी का एक्सपोनेंट या पावर 0 है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होगी, उसकी जगह पे हम सिर्फ 1 लिख देंगे। ठीक है। अब कुछ और नियम जान लीजिए कि अगर x पे पावर माइनस है, माइनस n है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपान एक्स पे पावर n कर देंगे, यानी यहाँ पे +1 हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज होगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। जैसे एक्स पे पावर अगर -n है और एक्स पावर -m है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स पे पावर +m हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा एक्स पे पावर n हो जाएगा, यानी इसको रेसिप्रोकल करने पर एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर ले जाने पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -n नीचे आके प्लस हो गया और -m ऊपर जाके प्लस हो गया। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये है कुछ ऐसे नियम, ये लॉ नहीं है, मतलब ये नियम है कि इसको कर देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहे हैं, जैसे √x को क्या लिखते हैं, या क्यूब रूट x को क्या लिखते हैं, या 4th रूट x को क्या लिखते हैं।
तो ये जानते हैं अंडर रूट रूट के मतलब है यहाँ पे 2 होता है, 2 साइलेंट होता है, तो यानी इसकी वैल्यू होती है x पे पावर 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी x पे पावर 1/3, यानी रेशनल नंबर में चेंज जाएगा। रूट रूट अगर क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे, फोर्थ रूट है इसको हम लिखेंगे x पे पावर एक्सपोनेंट x4, ठीक है। तो यानी इसको अगर एक्सपोनेंट में चेंज करना है तो रूट को 1/2 में, क्यूब रूट को 1/3 में, फोर्थ रूट को 1/4 में, इसी तरह से फिफ्थ रूट को क्या लिखेंगे x पे पावर 1/5। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो भी इस तरह के अंडर रूट में अगर नंबर होंगे तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी एक सिंपल सा कि अगर कोई भी अगर है यहाँ पे जो n होगा वो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अब समझ में आया? तो ये भी एक लॉ है कि अगर अंडर रूट में अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा, फोर्थ रूट है तो 1/4 हो जाएगा, यानी n है तो 1/n हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर कुछ इस तरह का नंबर है x पे पावर ये m है और यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, x पे पावर m और इसके पावर 1/n, तो ये क्या हो जाएगा x, अब ये दोनों पावर पे पावर हो जाएंगे, बताए थे नियम कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा m/n। क्लियर? तो यानी x पावर m है और इस अंडर रूट में अगर कुछ नंबर है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, x पे m और इसका बन जाएगा 1/n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो m इंटू, अगर ऐसे लिख सकते हैं m इंटू 1/n, पावर पे पावर होता बताए थे ला, तो वो ये हो जाएगा x पे पावर m/n। देखिए बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं ताकि ये सब तमाम क्वेश्चन में आता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं कि इसको कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें। तो जो भी यहाँ नंबर रहेगा यानी स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में जो भी यहाँ नंबर रहेगा 2, 3, 4 रहेगा वो 1/n के क्रम में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में कुछ कर लेते हैं। एक्सरसाइज कैसे करेंगे? एक्सरसाइज हम 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.5 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट है 64 पे पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है, 32 पे पावर 1/5 इसको सॉल्व करना है, और 125 पे पावर 1/3। तो देखिए पहले वाले को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि इसके पावर 1/2 है, यानी 64 को अगर हम इसको स्क्वायर के रूप में चेंज कर दें, 64 को स्क्वायर के रूप में चेंज कर दें तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर आ जाता है पावर 2 आ जाता है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कट जाएगा। तो चलिए, तो 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है, सबको पता है, 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64 को और इसके ऊपर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर उसमें 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, पावर पे ऊपर पावर बताए थे हमने, ला क्या बताए थे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पे पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड वाला। देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो हम 64 का क्या करेंगे, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखिए ये मैक्सिमम नंबर से इसको काट दें तो 8 से कट जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यार 2 से काट देंगे तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में 32 है, अब 32 पे पावर 1/5 है, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसके लिए इसके स्क्वायर बनाए, अब यहाँ पे 5 है, तो यानी कि इसका ऐसा चेंज करें कि इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना आ जाए 5 आ जाए, तो 5 5 कट जाएगा। तो चलिए 32 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 16, 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 2 2 2 कितने बार आ गया, यानी 2 पे पावर 5, यानी 32 को हम 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार मल्टीप्लाई है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। तो ये तो 32 हमारा हो गया, 32 की जगह पे हो गया, इसके ऊपर है 1/5,
पहले से मौजूद है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 इंटू 1/5, यानी पावर के पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 2। समझ में आ रहा है? बोलिए। अब चलिए 125 को ले लेते हैं। इसी तरह 125 को चेंज करेंगे, तीसरा ले लेंगे क्वेश्चन। 125 को भी 3 के पावर में चेंज करेंगे, तो 125 का चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट में 5 तो 5 से कटेगा, तो 5 2 जा 10, 2 कैरी आया, 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, और फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा, यानी ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। देखिए यहाँ क्यूब भी दिया है, तो 5 का क्यूब, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1/3, यानी 125 को 5 का क्यूब हम लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 5। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करते हैं। 9 पे पावर 3/2, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यानी 9 को हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। बताइए 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या लिख देंगे, 9 की जगह लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर कितना है 3/2 पहले से मौजूद है, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब पावर के ऊपर पावर जैसे पहले बताए थे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3/2, अब यहाँ पे 2 2 कट जाएगा। देखिए इसका ऐसा इसको बनाएंगे इसका डिनोमिनेटर से कट जाए, इसी तरह इसका भी ऐसा करेंगे 32 पे, आपने आपको पहले बताया था पहले कि 2 पे पावर 5 होगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 3 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला बच गया 3 पे पावर 3, और तो आपको मालूम हो जाएगा 3 पे पावर 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ले लें, तो देखिए ये तो सेम 32 पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 पे पावर 5, जैसे हमने पिछले बार बनाया था। 2 पे पावर 5 को 32 कहते हैं, और इसके ऊपर है 2/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर पे पावर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 2/5, सॉरी, तो ये हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो 2 पे पावर 2 बच जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये ले लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, अब 16 पे पावर ये 4 लाना है, तो 16 किसका 4 होता है देख लीजिए, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 8 जा, 2 से काटेंगे तो 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा, यानी 16 को हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 16 को 2 पे पावर 4, 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन स्क्वायर लिखने पे 4 क्या है कटेगा, फिर हम उसको काटेंगे, इससे अच्छा पहले ही बार में लिख लें 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4, और इसके ऊपर हो जाएगा 3/4, यहाँ भी क्या कर लेंगे बोलिए 4 इंटू 3/4, पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई, 4 4 कट जाएगा, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होता है देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है बोलिए 125, फिर वही आ गया 125, 125 5 का क्यूब था बताए थे, इसको लिख लेंगे 5 का क्यूब, और इसके ऊपर है माइनस में है, ध्यान दीजिएगा माइनस पे है, तो कोई बात नहीं माइनस में है, तो 5 3 इंटू -1/3, 3 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 पे पावर -1। अब हमने एक लॉ बताया था ना कि अगर 5 पे पावर माइनस है तो उसको नीचे ले आएंगे, यानी इसके नीचे क्या है 1, इसको पलट देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/5 पे पावर 1, यानी 1/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस है तो उसको नीचे कर देंगे 1/5 कर देंगे, 5 पे पावर -1 है तो नीचे लाके प्लस कर देंगे, आंसर हमारा प्लस में आना चाहिए 1/5। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई 2 पे पावर 2/3 और 2 पे पावर 1/5, तो चलिए बहुत आसान है, जो हमने लास्ट में कौन सा 4 नंबर फार्मूला क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का चौथा क्या था, कि अगर दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है पहला फार्मूला क्या है, दोनों के बेस देखिए सेम है और पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा
पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो पहला हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। डॉट का मतलब जानते हैं क्या है? डॉट का मतलब इंटू है, यहाँ पे डॉट दिया है मतलब मल्टीप्लाई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो डॉट जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 और प्लस 1/5। अब आप लोग को एलसीएम तो लेने आता है, तो ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में एलसीएम लेंगे, तो एक्सपोनेंट में दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 है, और ये 5 3 जा तो 3 1 जा 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 13/15, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13/15, यही हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड वाले पे देख लेते हैं क्या है सेकंड वाला। सेकंड क्या है 1/3 पे पावर 7। अब देखिए 1/3 पे पावर 7 है, यानी एक्सपोनेंट 7 है, तो ये 7 1 के ऊपर भी आएगा और 3 के ऊपर भी आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 पे पावर 7 और ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 पे पावर 7, दोनों के ऊपर आ जाता है। पूरा डिटेल में बता रहे हैं, 1 पे पावर 7 यानी 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, 1 को हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर 1 ही आता है। 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करें, 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, 1 को 100 बार मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, यानी 1 पे पावर 7 है, यानी 1 जो है 7 बार मल्टीप्लाई है, तो 1 ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बताए थे कि पावर के ऊपर पावर है, यानी 3 पे पावर 21 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे 21 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर -21, बताए थे ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या करेंगे, अब देखिए 11 पे पावर 1/2 है, 11 पर डिवाइड है दोनों का, तो डिवाइड में सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड है तो माइनस हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, ये जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो जाके पावर में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 आ जाएगा, अब 4 1 जा 4 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11 पे पावर 1/4, 2 में से 1 गया 1, 1/4, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, अब देखिए ये चौथा फार्मूला है, चौथा क्वेश्चन भी है, और हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में चौथा फार्मूला भी है। चौथा फार्मूला क्या है, बेस अलग है और पावर सेम है, बेस अलग है और पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा। बताए थे ना कि बेस का आपस में मल्टीप्लाई और पावर सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 पे पावर 1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, इस नाते 56 पे पावर 1/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुआ। अब लेकिन कुछ और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से कुछ और क्वेश्चन है जो कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले पे हैं, जो पूछे जाते हैं 9th में, आप लोग स्कूल में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को कुछ हम डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। नंबर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एनसीईआरटी से अलग, लेकिन आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर में पाए जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे, एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है 27 पे पावर x इक्वल टू 9/3 पे पावर x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन है, तो इस पे एक लॉ है, इस पे एक लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, इस लॉ के बारे में जान लीजिए कि फर्स्ट लॉ है कि अगर बेस दो सेम है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, देखिए बेस अगर सेम है दोनों तरफ और दोनों तरफ बीच में इक्वल का साइन है, और इसके पावर अगर यम है और इसका पावर अगर यन है, तो तब क्या होगा देन यम इक्वल टू यन, यानी दोनों के पावर या एक्सपोनेंट आपस में बराबर होंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों का बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन है, अभी इसके पहले जितने लॉ बताए थे सब क्या था, बेस के बीच में मल्टीप्लाई था,
या बेस के बीच में डिवाइड था या पावर के ऊपर पावर था, ठीक है, पावर के ऊपर पावर था, इस तरह के एक्सपोनेंट थे, लेकिन कहीं पे इक्वल का साइन नहीं था। लेकिन अब हम कुछ ऐसे लॉ बता रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन बाकी और बुक में है, और बच्चे इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं कि सर इसको कैसे किया जाए। तो इनका दो लॉ है। दूसरा लॉ क्या है? पहला लॉ है कि अगर एक्स पे पावर यम है और ये बराबर है एक्स पावर एन है, यानी कि यम और एन आपस में बराबर होंगे, यानी सेम बेस हैव सेम पावर, ठीक है, सेम बेस अगर है दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो उनके पावर भी आपस में बराबर होंगे। दूसरा क्या है? अगर दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है तो बेस आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये दूसरा लॉ है। यानी यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यहाँ पे पावर बराबर और बराबर होंगे, और यहाँ पे बेस अगर अलग है और पावर अगर सेम है तो यहाँ पे बेस आपस में बराबर होंगे। ये दो लॉ और हैं जो आपके दूसरे बुक में है। तो इस लॉ पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हम बेस बराबर करेंगे, बेस बराबर करेंगे तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इस लॉ पे हम इस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है 27 पे पावर यक्स और इधर है 9/3 पे पावर यक्स। देखिए कुछ समझ में आ रहा नंबर को देखकर? यहाँ 27 है, यानी इसको 3 के पावर में चेंज कर सकते हैं, इसको भी 3 के पावर में चेंज कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी 3 है ही। तो चलिए सबको पहले 3 के पावर में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 3 हो जाएगा। देखिए 27 को क्या लिखेंगे? 3 पे पावर 3 और पावर यक्स है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 पे पावर यक्स। अब चलिए जो पुराना लॉ है, अभी इक्वल वाला लॉ नहीं लगाएंगे, अभी जो पुराना लॉ लगाएंगे, पावर के ऊपर पावर है यानी मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए डिवाइड है, बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, इसीलिए हमने 9 को 3 के पावर में चेंज किया है। तो दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवाइड है, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया? माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 माइनस एक्स, यानी ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी बेस सेम है डिवाइड है तो एक्सपोनेंट में आपस में माइनस का साइन होगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझ में आया? अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल वाला लॉ। अब देखिए यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे? पावर भी सेम होंगे। तो हैंस सेम बेस हैव सेम पावर, सेम एक्सपोनेंट लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा? देन 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये पावर इधर का पावर दोनों का बराबर हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/4, यानी 1/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिए 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है? 2 पे पावर 5x डिवाइड, तो डिवाइड है तो इसे नीचे डिवाइड कर दें या चलो माइनस कर देंगे, तो डिवाइड है 2 पे पावर x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए अब हमें पता है कि ये 5 फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 20 पे पावर 1/5। हमने बताया था ना कि अगर अंडर रूट में 5x है तो इसको क्या लिखेंगे? x पे पावर 1/5। अगर यहाँ पे 7 है तो क्या लिखेंगे? x पे पावर 1/7, यानी जो भी इसके अंदर रहेगा उसके पावर। तो यहाँ पे क्या है? अंदर 2 पे पावर 20 है तो इसके ऊपर 5 लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये 1/5 रूट है तो वह ये 1/5 हो जाएगा पावर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 5x, सिंपल सा लॉ लगाएंगे जो पहले वाला है, x माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? बोलिए 2 पे पावर
20 × 1/5, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा तो आपका 5x में से x गया 4x, तो 2 पे पावर 4x इक्वल टू 2 पे पावर 4। बोलिए, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे, और दोनों की तरफ बेस सेम ला देंगे। देखिए दोनों तरफ का बेस हमने सेम ला दिया, बेस सेम है, अब पावर अलग अलग है, तो क्या हो गया, देन वही फार्मूला लगाएंगे कि 4x इक्वल टू 4, यानी पावर दोनों के बराबर होंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं आप, आइए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 2 पे पावर x माइनस 7 इंटू 5 पे पावर x माइनस 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 1250। अब चलिए जरा इसको चेंज कर लेते हैं, तो 2 पे पावर x माइनस 7 इंटू 5 पे पावर x माइनस 4 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको जरा तोड़ लेते हैं, 125 इंटू 10 कर लेंगे, 125 इंटू, क्यों 125 लिया अलग, क्योंकि ये 5 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 5 का है और इसमें 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं 5 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपका ऐसे ही रह जाएगा 2 पे पावर x माइनस 7 इंटू 5 पे पावर x माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर x माइनस 7 और 5 पे पावर हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। यहाँ जिस क्रम में है उसी क्रम में 2 को पहले ले लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 पे पावर 1 है, ये 5 है तो 5 पे पावर 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड से कंपेयर करें तो इधर का 2 बेस है, इधर का 2 बेस है, इसमें पावर कितना है 1, इसके पावर कितना है, तो हैंस x माइनस 7 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, एंड x माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा 4 के, x माइनस 4 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 5 पे पावर x माइनस 4 है, यहाँ पे 5 पे पावर है, तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर दोनों के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे बेस 2 है तो पावर दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ भी x की वैल्यू 1 + 7 = 8 आ जाएगा, और यहाँ पे यानी 4 + 4 = 8, यानी आंसर x = 8। ये हमारा आंसर, बोलिए समझ में आया, बताइए किस लाइन में समझ में आया। क्या करेंगे, इधर तो ऐसे ही रहने देंगे, इधर 1250 को हम जरा सा 2 और 5 के फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लिए 125 और इंटू 10, 10 को चेंज कर लिए 5 इंटू, यानी 5 एक साथ कर लिए, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 4 और 2 को पहले लिख लिए, तो यहाँ भी 2 के पावर इतना है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ पे 5 पे पावर x माइनस 4 है और यहाँ पे 5 पे 4 है, तो x माइनस 4 के बराबर कर दिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 आ गई, समझ में आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या दिया है, x पे पावर a प्लस b पे पावर 2, फिर दूसरा ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है, x पे पावर b प्लस c पे पावर 2, और यहाँ पे है x पे पावर c प्लस a पे पावर 2, और नीचे डिवाइड कितना है, बोलिए x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b इंटू एक्स पे पावर c, इसको कितना प्रूफ करना है 1, ठीक है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रूव करना है इसको, प्रूफ 1 के बराबर लाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, ध्यान दीजिए पावर के ऊपर पावर है, तो क्या हो जाएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x पे पावर, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, यानी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b हो जाएगा, पावर a प्लस b है और इसको पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा
एक्स पे पावर 2b और प्लस 2c। समझ में आ रहा है? और यही इसी तरह यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2c प्लस 2a हो जाएगा, तो एक्स पे पावर 2c प्लस 2a। क्लियर? अब चलिए इसके इसके पावर 4 है, सॉरी इसके पावर 4 है। अब 4 का पावर है तो देखिए सबके ऊपर 4 है, यानी 4 सबके ऊपर आ जाएगा। बताए थे ना कि अगर बेस सबका अलग है और पावर एक है तो ये पावर सबके ऊपर आ जाएगा। तो 4 सबके ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? एक्स पे पावर 4a इंटू एक्स पे पावर 4b इंटू एक्स पे पावर 4c, यानी तीनों के ऊपर पावर है। यानी हमने बताया था ना कि a इंटू बी पे पावर m है तो a पे पावर m है इंटू बी पे पावर m है, ये बताया था एक्सपोनेंट। यानी कि अगर ये इन दोनों का बेस अलग है, पावर सेम है, तो सबके ऊपर पावर आ जाएगा, या सबके ऊपर पावर है तो अलग अलग पावर हो जाएगा। तो सबके ऊपर पावर है तो पावर सबके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के ऊपर भी बी के ऊपर। यानी एक्स पावर ए के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, एक्स पावर बी पे मल्टीप्लाई होगा 4b हो जाएगा, एक्स पावर सी पे मल्टीप्लाई होगा तो 4c हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये वाला फार्मूला अपनाएंगे तो ये आ गया। अब चलिए अब क्या करते हैं, देखिए सबको तीनों का बेस एक्स है तो पावर क्या होंगे, सब आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2a प्लस 2b और प्लस 2b प्लस 2c और प्लस 2c प्लस 2a। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी कर लीजिए, एक्स पे पावर 4a प्लस 4b और प्लस 4c। बोलिए समझ में आ गया? अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 2a यहाँ है और 2a यहाँ है तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4a, 2b यहाँ है 2b यहाँ है तो यह प्लस 4c और 2b 4b सॉरी 4b, और यहाँ पे देखिए 2c है यहाँ भी 2c है तो ये दोनों 2c मिलके ये दोनों 2b मिलके और 2a और 2a मिलके 4a बन गया, 4ab 4c बन गया। और नीचे भी देखिए क्या है, नीचे भी यही है, एक्स पे पावर 4a प्लस 4b और प्लस 4c। अब देखिए इसके ऊपर भी पावर यही है और इसके ऊपर भी पावर यही है, यानी ऊपर नीचे सेम है तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। तो दोनों कट जाएंगे क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू RHS। यही हमारा प्रूविंग करना था कि दोनों के ऊपर पावर सेम आ गए, यानी एक्स पावर भी सेम है और नीचे वाले भी एक्स पावर सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कुछ RS अग्रवाल में है और कुछ RD शर्मा में है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूले हैं जो दोनों का अगर बेस अलग अलग है, अब दोनों का बेस सेम है सारी, और बीच में इक्वल का पावर है, इसके पावर m है इसके पावर n है, तो क्या हो जाएगा, देन m इक्वल टू n, यानी दोनों के पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये तीनों उसी बेस पे हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हुए अच्छी तरह से समझाते हुए सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।